सुशांत, मैं जानता हूं कि आप हर तरह की कंपनी से मिलते हैं, मिड स्मॉल लार्ज। आपके बड़े एचएनआई इन्वेस्टर्स भी हैं, जो कि बड़ी कंपनियों के मालिक हैं कुछ बहुत जगह। तो कॉर्पोरेट जगत के आपको काफ़ी आइडिया लगता है। आपको लगता है कि नेक्स्ट 5 साल का व्यू अगर मैं लूँ, सो 15 से 18% कॉर्पोरेट इंडिया की अर्निंग्स ग्रोथ रह सकती है। मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ कि अगर अर्निंग्स ग्रोथ 15 से 18% रहेगी, ब्लेंडेड या एवरेज ग्रोथ, तो शायद अर्निंग्स रिटर्न भी रिटर्न स्टॉक मार्केट से भी पोर्टफोलियो पे उसी हिसाब से आ सकते हैं। या आपको लगता है अर्निंग्स ग्रोथ आएगी, बट क्योंकि रिटर्न पहले ही बहुत आ गए, शायद थोड़े सुपर डाउन हो जाए 12-13% कैगर पे? नो, आई थिंक ये 12% या 15% का खेल पॉइंट टू पॉइंट का रहेगा सिर्फ। कि अगर आप तेजी से और बॉटम की तरफ देखेंगे तो शायद 12% दिखेगा, बॉटम से तेजी में देखेंगे तो 18% भी दिखेगा। सो बट ऑन एन एवरेज आप जो 15% की बात कर रहे हैं, आई थिंक ये काफी रीजनेबल एक्सपेक्टेशन आई थिंक हमारी कॉर्पोरेट इंडिया से है। और आई थिंक लास्ट फ्यू ईयर जैसे डिलीवर किया है वैसे कॉर्पोरेट्स करेंगे। अभी हर कॉर्पोरेट हर साल 15% नहीं करेगा, कुछ ज्यादा करेंगे कुछ कम करेंगे। ऑन एन एवरेज आई थिंक 15 से 18% अपॉर्चुनिटी है इंडिया में। अभी कॉर्पोरेट्स कर पाते हैं उसको डिलीवर, इज व्हाट वी एज फंड मैनेजर्स सी कि कौन सा कॉर्पोरेट कर पाएगा और उसको हम बैक करें। बट अपॉर्चुनिटी इज देयर इन इंडिया। पर कैपिटा इनकम जिस हिसाब से इंडिया का बढ़ रहा है और जिस हिसाब से जीडीपी बढ़ रहा है, उसके हिसाब से 15 से 18% डिलीवर करना कोई बड़ी मुश्किल वाली बात नहीं है 5 साल में। राइट, ऑल राइट। अभी करंट गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छा काम किया, रेलवेज, मैन्युफैक्चरिंग, डिजिटाइजेशन। ये नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स किस दिशा में हो सकते हैं आपको लगता है? क्योंकि बाजार उस पर भी बात कर रहा है कि भाई अब अगर वापस आ भी गए, जिस तरह से भी आए, एज लॉन्ग एज आ गए, तो ये गवर्नमेंट जो है नए जनरेशन रिफॉर्म्स की तरफ काम करेगी और उससे ग्रोथ को बूस्ट मिलेगा, क्योंकि उनका फोकस है 7 से 8% की कंसिस्टेंट ग्रोथ। तो आपका क्या रुझान बन रहा है, कौन से सेक्टर्स पे अच्छी नज़र बना के रखनी चाहिए? सो ये गवर्नमेंट अगर यही कंटिन्यू रहती है तो आई थिंक पॉलिसी कंटिन्यूटी रहेगी। वैसे हमने देखा है कि गवर्नमेंट चेंज भी हो जाती है इंडिया में लास्ट 20-25 सालों में, 30 सालों में भी। तो पुरानी गवर्नमेंट की अच्छी पॉलिसीज को नई गवर्नमेंट हमेशा कंटिन्यू रखती है और उसको अच्छा ही करती है। जैसे हम मोदी सरकार की भी बात करें तो 2014 में जब नए गवर्नमेंट बनी तो उन्होंने जो पिछली अच्छी स्कीम थी उनको कंटिन्यू रखा, वेदर मनरेगा था या फिर जीएसटी जो काफी दिन से नहीं हुआ था उसको डिलीवर किया, या आधार का यूटिलाइजेशन था, डिजिटाइजेशन था, सब अच्छी पॉलिसीज नई गवर्नमेंट ने भी कंटिन्यू की। अभी जिस हिसाब से इस गवर्नमेंट का फोकस रहा है आई थिंक इज जॉब क्रिएशन। और जॉब क्रिएशन सिर्फ सरकारी नौकरी देने से नहीं होता है। जॉब क्रिएशन आई थिंक लार्जर प्राइवेट सेक्टर में जब तक जॉब क्रिएट नहीं होंगे तब तक जॉब क्रिएशन इंडिया के सारे यूथ को नहीं मिल पाएगा। और उसके लिए 1 साल या 5 साल में काम नहीं होता। आई थिंक एक दशक 15 साल तक काम करना पड़ता है टू क्रिएट दैट एनवायरमेंट। क्योंकि जैसे जैसे नए बिजनेस चालू होंगे वैसे वैसे ही जॉब्स चालू होंगे। तो उन्होंने अच्छा काम किया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी स्पेंड किया है। और उसकी वजह से आई थिंक रिपल इफेक्ट अभी नेक्स्ट लेवल पे काफी स्टेट्स में आएंगे। उत्तर प्रदेश की बात करें तो अभी हमने एक रिसेंटली नोट लिखा है उत्तर प्रदेश के ऊपर, जहाँ पे उत्तर प्रदेश की जीडीपी अब $1,000 क्रॉस कर गई है। और एक ये मैजिक मूवमेंट होता है, इंडिया का भी मैजिक मूवमेंट हुआ था काफी सालों पहले, जैसे ये $1,000 पर कैपिटा जीडीपी क्रॉस की थी तो डिस्क्रिशनरी स्पेंड, कंजम्पशन, फाइनेंशियल सेविंग्स काफी ज्यादा तरीके से बढ़ने लग जाते हैं। और यूपी में हम ऐसी उम्मीद कर रहे हैं। तो इसी तरह से एक बड़ा स्टेट है, ऑलमोस्ट पाकिस्तान जितनी आबादी है, पर कैपिटा इज हाफ ऑफ पाकिस्तान टुडे, और यूपी, राइट। तो ऐसी स्टेट में जब बड़ा काम होगा, जब अभी आई वुड से अच्छी सड़कें बन गई हैं और नेक्स्ट 2-3 साल में और अच्छी सड़कें बन जाएगी और काफी एयरपोर्ट्स डेवलप हो रहे हैं, तो विद इन स्टेट और विद इन द कंट्री विद यूपी बिजनेस काफी बढ़ेगा। जो लोग अपनी फसल पैदा करके या फ्रूट्स पैदा करके अपने एरिया में बेचना पड़ता था, नाउ दे कैन गो फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड ऑफ यूपी विद इन फ्यू आवर्स। और इससे काफी ट्रेड बढ़ेगा, सर्कुलेशन ऑफ मनी काफी बढ़ेगा और इसी से जॉब क्रिएट होंगे। तो नए गवर्नमेंट का अभी क्या एकदम से जबरदस्त वाले रिफॉर्म्स लाएंगे वो बोलना मुश्किल है, बिकॉज हर बार हम लोग सोचते कुछ हैं और गवर्नमेंट कुछ और नया करती है। तो आई थिंक बेटर टू वेट एंड वॉच कि क्या रिफॉर्म लाते हैं और उसका इम्प्लीकेशन पे ध्यान दें, rather than कयास लगाएं कि कौन सा रिफॉर्म होगा। But fundamentally, I would say that this government dispensation, whether this government or any new government which come, उनका फोकस रहेगा जॉब पे, आई थिंक। और उसके लिए मैन्युफैक्चरिंग में जितना ज्यादा बढ़ावा देना चाहिए वो आई थिंक वो गवर्नमेंट देगी। राइट।